दोस्तों, भारत में बनी मौसमी सिस्टमों के कारण आज भारत के मध्य राज्यों के साथ साथ भारत के मैदानी राज्यों में भी बादल छाए हुए हैं और कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और इन मौसमी सिस्टमों के कारण किस प्रकार आज से लगाकर और अगले आने वाले 4-5 दिनों तक भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक मौसमी सिस्टम बना हुआ है और ये लगभग लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में है, लेकिन ये अभी और सक्रिय हो सकता है। और इसके अलावा भी दोस्तों, जो मौसमी सिस्टम थाईलैंड के भागों से बनकर आया था और यहाँ से भारत के पूर्वी राज्यों से उसने एंटर किया था और भारत के मध्य राज्यों पर, तो वो भी इस समय लगभग यहाँ के भागों पर, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर इस समय मौजूद है। हालांकि ये कमजोर पड़ चुका है। और क्या हो रहा है कि जो ट्रफ बनी हुई है वो देखे कुछ इस तरह से यहाँ पर बनी हुई है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के आज लगभग हम कह सकते हैं कि अधिकतर भागों में बादल छाए हुए हैं और कई जिले तो ऐसे हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि अयोध्या, गोंडा और बस्ती, अम्बेडकर नगर आसपास के भागों में आज भी अच्छी खासी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सीतापुर, लखीमपुर खीरी और फर्रुखाबाद आसपास के भागों पर यहाँ पर भी आज अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर भागों में, यानी कि विदिशा, भोपाल, शाहजहाँपुर और इंदौर आसपास के भागों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं आज हमें नजर आ रही है। इसके अलावा क्या हुआ कि ये जो हवाएं देखिए इस तरह से यहाँ से पहुंची, तो इन हवाओं के कारण ये जो ट्रफ यहाँ पर बनी हुई है, तो इसके कारण क्या हुआ कि ये हवाएं का फ्लो जो है इधर से यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाया। अब आगे नहीं बढ़ने के कारण ये सबसे अधिक वर्षा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है कई जिलों में, आज भी उत्तर प्रदेश में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। ये मौसमी सिस्टम जो मध्य भारत पर बना हुआ है ये कमजोर है, लेकिन कमजोर होने के बावजूद भी इसको ये सिस्टम यहाँ से मॉइस्चर पहुँचा रहा है। तो ये जब भी यहाँ पर बारिश कर रहा है, तो आज दिल्ली और हरियाणा और पंजाब के भी कुछ भाग इसमें शामिल हैं, राजस्थान के भी कई भागों में आज बादल छाए हुए हैं। और हम कह सकते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन जिलों में आज अच्छी बारिश देखने को यहाँ पर मिलेगी राजस्थान में। और गुजरात क्षेत्र में भी हम कह सकते हैं कि जो दक्षिणी भाग है, सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड़, दमनदीप, इन जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार है। महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों में आज बादल छाए हुए हैं, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिहार के हालांकि उत्तरी और पूर्वी भागों में भी आज बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो इस प्रकार इस मौसमी सिस्टम के कारण ये यहाँ पर ट्रफ बनी हुई है, ये पूर्वी हवा इसे सपोर्ट कर रही है, तो इस वजह से ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। आइए अब देखते हैं कि 8 अक्टूबर से और आने वाली 14-15 अक्टूबर के दौरान किस प्रकार ये मौसमी सिस्टम आगे बढ़ेगा भारत के राज्यों में, और किस प्रकार ये भारत के मध्य राज्यों के साथ साथ भारत के मैदानी राज्यों में, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी राज्यों में ये बारिश करने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप 8 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 8 अक्टूबर में क्या हुआ कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा और सक्रिय होगा। ये लो प्रेशर की श्रेणी में तो पहले ही बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा और अधिक सक्रिय हो जाएगा क्योंकि इसे बंगाल की खाड़ी में लगातार मॉइस्चर मिल रहा है। और ये जो हवाएं इस तरह से यहाँ पर पहुंचा रहा है, देखिए कुछ हवाएं इस तरह से यहाँ पर भारत के पूर्वी राज्यों से होकर और भारत के मध्य राज्यों से होती हुई इस तरह से पहुंच रही है। लेकिन जो यहाँ पर भी मौसमी सिस्टम बना हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया कि थाईलैंड के भागों से बनकर आया हुआ था, चक्रवाती तूफान था, वो भी देखिए यहाँ पर ही मौजूद है। हालांकि उसकी श्रेणी वो कमज़ोर हो रहा है, इसलिए वेदर मॉडल की जो पकड़ है, जो सैटेलाइट इमेज की जो रेंज है, उनकी वो पकड़ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो बना हुआ यहीं पर है। यानी कि देखिए आप गौर से देख पाएंगे तो देखिए पूर्वी राजस्थान के भागों पर कुछ इस तरह से ये यहाँ पर हमें गोल हवाएं घूमती दिख रही हैं, तो वो भी यहाँ पर ही मौजूद है, हालांकि कमजोर बना हुआ है। कमजोर होने की वजह से ही सैटेलाइट मॉडलों की जो पकड़ में है वो सिस्टम नहीं आ पा रहा है। तो इस सिस्टम को अब यहाँ पर ये बना हुआ है, ये लगातार पूरी हवाएं यहाँ पर भेज रहा है और थोड़ी हवाएं इसको भी मिल रही है, तो ये इसीलिए यहाँ पर बना हुआ है। अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो ये यहाँ पर खत्म हो जाता, ये इसको बंगाल की खाड़ी से हवाएं नहीं मिलती, तो इसी सिस्टम के कारण ये थोड़ा सा यहाँ पर बना हुआ है। अब इस कुछ तो ये यहाँ से बंगाल की हवाएं खाड़ी से ये सिस्टम हवाएं पहुंचा रहा है, कुछ ही थोड़ा सा असर इसका है। तो इसके कारण क्या होगा कि 8 अक्टूबर में भी
ये पंजाब और पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी ज़्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे। हालांकि हरियाणा में जो पश्चिमी भाग हैं यानी कि पंजाब से सटे हुए उन भागों में इतनी अच्छी बारिश की संभावना हम नहीं कर सकते, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के भागों में हम कह सकते हैं कि कल भी अच्छी बारिश होने के आसार यहाँ पर हरियाणा के भागों में नजर आ रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी देखें ज़्यादातर भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं और हल्की से मध्यम या कई भागों में तेज बारिश देखने को मिलेगी। इसमें चाहे सहारनपुर हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, संभल, शाजापुर, अमरोहा, इन सभी भागों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और जो उत्तराखंड से देखिए सटे हुए भाग है, इसमें बिजनौर हो, मुरादाबाद हो, तो इन भागों में क्या होगा कि यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि उत्तराखंड में कल काफ़ी भारी बारिश होने के आसार है। और आप सभी को बता दें कि देखिए पश्चिमी उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने 9 अक्टूबर तक जो है ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। लेकिन जो अच्छी बारिश होगी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में होगी और उत्तराखंड में होगी। आप ये मत समझिए कि पूरी ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगी। अब बारिश ज़्यादातर भागों में होगी, लेकिन सबसे अधिक वर्षा उत्तरी तराई वाले भागों में होगी। इसी प्रकार राजस्थान में कल से बारिश बढ़ने के आसार है। राजस्थान में कई भागों में कल भी अच्छी वर्षा होगी। मध्य प्रदेश के भी कई भागों में अच्छी वर्षा होगी। इसमें सबसे अधिक मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर इनमें, और यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में जैसे आगरमालवा, मंदसौर, नीमच और आसपास के भागों में अच्छी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों में बारिश होगी। और हालांकि पूर्वी देखिए उत्तर प्रदेश में कल बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी कम रहेंगी, बिहार में कम रहेंगी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। हालांकि देखिए इनमें मॉइस्चर पहुंच रहा है इस सिस्टम के कारण, और ये सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, तो इनमें मॉइस्चर की ही वजह से ये थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप 9 अक्टूबर में देख पा रहे हैं, ये सिस्टम भारत के दक्षिणी राज्यों की ओर आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के कारण भारत के दक्षिणी राज्यों में इसने भारी बारिश शुरू कर दी। इसकी हवाएं यहाँ से पूर्वी राज्यों से होकर यहाँ पर आ रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सिस्टम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान के कुछ भाग हैं इसमें, और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर ये यहाँ पर यानी कि दिल्ली के आसपास के भागों पर ये बना हुआ है। कमजोर ये अभी भी बना हुआ है, लेकिन इसको ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूर्वी हवाएं मिल रही है, तो ये यहाँ पर बना हुआ है। और इस सिस्टम के कारण ये सिस्टम हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बारिश करता रहेगा। और पश्चिमी राजस्थान में भी जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये इस तरह से हवाएं यहाँ पर भी पूर्वी पहुंच रही हैं, तो यहाँ पर भी कहीं पर लाइट रेन देखने को मिलेगी। गुजरात में भी लाइट रेन होने का आसार है। हालांकि गुजरात के अंदरूनी भागों में अच्छी वर्षा होगी, मध्य प्रदेश में अच्छी वर्षा होगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखिए बारिश की गतिविधियां 9 अक्टूबर में भी कम देखने को मिलेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में भी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और अब हम बात करते हैं 10 अक्टूबर की। में क्या हुआ कि जो यहाँ पर ये सिस्टम बना हुआ था, ये यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर पहुंच गया। भारत के दक्षिणी राज्यों के साथ साथ महाराष्ट्र में भारी बारिश हुई। इस सिस्टम के कारण ये पूर्वी हवा इस तरह से पहुंचने लगी, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन राज्यों में बारिश होने के आसार बने रहे। वो सिस्टम जब भी यहाँ पर ही घूम रहा है, यहाँ पर ही बना हुआ है, कमजोर है, और इस सिस्टम के वजह से देखिए पूर्वी हवाएं भारत के पूर्वी राज्यों में भी पहुंच रही है। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश इन राज्यों में भी जिस पूर्वी हवाएं बहेंगी तो बादल विकसित होंगे और बारिश यहाँ पर भी होने के आसार बने रहेंगे। 11 अक्टूबर में ये सिस्टम ये भी यहाँ पर बना हुआ है। ये थोड़ा सा अरब सागर में की ओर आगे बढ़ गया, और इस सिस्टम की वजह से देखिए ये पूर्वी हवाएं इस तरह से फ्लो कर रही हैं। अब जैसे ये यहाँ पर अरब सागर में पहुंचा, तो इसको क्या हुआ कि थोड़ी फिर से नमीदार हवाएं मिलनी शुरू हुई, यानी कि मॉइस्चर मिलना शुरू हुआ। इसने ये हवाएं इस तरह से पहुंचानी फिर लगातार पहुंचानी शुरू कर रहा है। इसकी कुछ हवाएं ये यहाँ पर भी ले रहा है। तो यहाँ पर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान इन राज्यों में इस सिस्टम की वजह से बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। यहाँ पर ठीक अच्छी वर्षा होगी। और ये जो बारिश की गतिविधियां है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और इन राज्यों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। और पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भी पूर्वी हवा का फ्लो रहेगा। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि लाइट रेन होने की संभावना यहाँ पर भी बनी रहेगी। तो देखिए 12 अक्टूबर में क्या होगा कि ये सिस्टम यहाँ पर ही बना हुआ है। ये सिस्टम जो यहाँ पर बना हुआ था ये थोड़ा आगे की ओर बढ़ना शुरू हो गया। ये हम कह सकते हैं उत्तरी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर, यानी कि ललितपुर और चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर यहाँ पर ये होगा।
इस सिस्टम के कारण जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ से बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी कम होती चली जाएंगी और यहाँ पर हम कह सकते हैं राजस्थान गुजरात में लाइट बादल हल्के बादल आते जाते यहाँ पर भी रहेंगे, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएगी। पंजाब में कम हो जाएगी, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बादलों की आवाजाही के साथ यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेगी, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने के आसार है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश होने के आसार अच्छे नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो देखिए 13 अक्टूबर में क्या हुआ कि ये सिस्टम यहाँ पर कमजोर पड़ गया, ये खत्म ही हो गया ये मान के चलिए, और यहाँ से ये हवाएं आ रही है और ये सिस्टम भी यहाँ पर बना हुआ है। और इधर से क्या हुआ कि यहाँ से वे पश्चिमी हवाएं आनी शुरू हो गई, इधर से पश्चिमी हवाओं का फ्लो बन गया, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, देखिए इन राज्यों से पहले ही मानसून की विदाई हो चुकी है, जबकि उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में लाइट रेन होने के आसार बने रहेंगे और पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जब भी अच्छी वर्षा होगी क्योंकि यह सिस्टम यहाँ पर बना रहेगा। महाराष्ट्र के कुछ भागों में अच्छी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। तो देखिए 14 अक्टूबर में यह सिस्टम और आगे की ओर बढ़ गया, इधर से पश्चिमी हवाएं आनी शुरू हो गई, यहाँ से मौसम साफ होना शुरू हो गया और महाराष्ट्र और यहाँ पर हम कह सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और यहाँ पर छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में इस सिस्टम के कारण ठीक ठाक बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ से मौसम इस तरह से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात से मौसम साफ होना शुरू हो गया। यहाँ पर हम बात करेंगे 17 अक्टूबर की, तो देखिए 17 अक्टूबर में ये पश्चिमी हवाओं का यहाँ पर देखिए ये 16 अक्टूबर में ही यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर एक एंटी सर्कुलेशन बन जाएगा। इसकी वजह से ये लगातार पश्चिमी हवाएं और रफ्तार पकड़ जाएंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान राज्यों में मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा, जबकि बिहार और यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कुछ भागों के साथ साथ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, इन राज्यों में ये सिस्टम भी आगे निकलेगा। और इन राज्यों में क्या होगा कि ये पश्चिमी हवाएं देखिए यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, इन राज्यों तक। यहाँ पर मॉइस्चर बना रहेगा क्योंकि वो मौसमी सिस्टम यहाँ से बारिश करके आगे निकला, तो यहाँ पर मॉइस्चर बना रहने के कारण यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेगी। जबकि भारत के मैदानी राज्यों में यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन राज्यों में मौसम लगभग साफ और शुष्क हो जाएगा, पश्चिमी हवाएं यहाँ पर चलनी शुरू हो जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार इन मौसमी सिस्टमों के कारण कह सकते हैं कि 17 अक्टूबर तक भारत के राज्यों में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।